हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाड़ा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस इसको करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा कितना थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेप। देयर इज नो एलिवेटर, कोई एलिवेटर नहीं है सक्सेस। एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट। तो लिफ्ट मतलब आसानी से आप किसी मंजिल में पहुंच जाते हैं, पांचवी छठी चौथी मंजिल। तो सक्सेस के लिए कोई एलिवेटर नहीं होती, कोई लिफ्ट नहीं होती, आप डायरेक्ट एकदम पहुंच जाओ। यू हैव टू टेक द स्टेप्स, आपको सीढ़ी लेनी पड़ती है, यानी सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना। दैट मीन्स कि आपने अगर सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है, आपने सोचा आपको डॉक्टर बनना है, आपने सोचा आप आर्मी पर्सन बनना है, आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, कुछ भी, तो आपके सोचने मात्र से आप नहीं बन जाओ। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें आगे बढ़नी। ठीक है? आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिक भी अच्छा रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको अपनी फिजिक अच्छी रखनी पड़ेगी, नशे से दूर रहना पड़ेगा, और फील्ड में अपने अच्छा प्रोग्रेस देना पड़ेगा, और पढ़ाई भी करनी। तो सबके अपने अपने स्टेप्स हैं। केवल आपके सोचने मात्र से आप चीज वो चीज नहीं पा सकते, राइट? तो अब जो है फंक्शन और क्वेश्चन, तो हमारे पास लेट दे रखा है एन से एन नेचुरल बी डिफाइंड बाय एफ एक्स या एफ एन इज इक्वल्स टू, दो फंक्शन है, n+1/2 लेना है इफ n आपका ऑड होता है, और n/2 आप तब लेंगे फंक्शन को इफ n इज इवन नंबर। n क्या है आपका? इवन नंबर है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर ऑल n नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल। ये इंटीजर नहीं है, ये n वगैरह, इसका मतलब क्या है कि जो छोटा n है ये इंटीजर्स वगैरह नहीं, सारे क्या है? नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल। तो आपसे पूछा है इट वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बताए। पहले वन वन चेक। तो वन वन में आप देखें, नेचुरल नंबर है दोनों, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड सो। तो अगर मैं एफ एन, अच्छा आप बोलेंगे सर एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेके कर लो तो आपका जो एक्स है वो सेम आना चाहिए। बट यहाँ मैं ऐसे इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दो फंक्शन अलग अलग है मेरे पास ना, दो फंक्शन अलग है, दो दो यहाँ पे कैटेगरी है, तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं F1 रखता हूँ यानी ऑड रखता हूँ, ऑड के लिए फंक्शन क्या है? n+1, 1+1/2। तो यहाँ पे 2/2 कितना आ जाएगा? 1। F1 पे क्या आ रहा है? फिर मैं F2 रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 2, F2x या 2 रखा मैंने। 2 आपका इवन नंबर है तो 2/2, यहाँ भी रिजल्ट क्या आता है? 1। तो सर आप अगर 1 रख रहे हो, ठीक है, 1 रख रहे हो तो भी 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग फंक्शन ने चेकिंग किया। अब लिखेंगे सेम्स बिकॉज ठीक है, F1 is not equals to F2, सॉरी, F1 is equals to F2 तो आ रहा है? और आप इसमें भी लिखते हैं सीन्स डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज। ठीक है, अगर आपने वो देखो बिकॉज F1 इक्वल्स टू F2 जो हमने डेफिनेशन, बट ये दो सॉल्यूशन ये इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू, भाई 1 और 2 तो अलग अलग नंबर है ना, 1 और 2 तो अलग अलग नंबर है, ठीक है? या फिर आप इसको ही लिख दो, और बिकॉज बोथ F1 and F2 have same image
therefore function is not, फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। ठीक है सर, फंक्शन 1 1 नहीं है मान लेते हैं, बट ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो इसका आंसर और इजी जाएगा। भाई जब 1 1 ही नहीं है, ऑन टू अगर हो भी गया, बाइजेक्टिव तो वैसे भी नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 एंड ऑन टू बोथ होने चाहिए। तो आप लिखेंगे बिकॉज फॉर बाइजेक्टिव function will be both 1 1 and on 2, but here आप लिखें, but here function is not 1 1, therefore there is no need to check it's on 2। ठीक है, therefore function is not bijective। फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, फंक्शन आपका बाइजेक्टिव, क्लियर। ये कॉपी करें, बट क्या अगर इसमें अगर ये नहीं आता क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन अगर ये आता है कि स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, तो कैसे करते आप। अब ऑन टू चेक करो, देखो ये तो स्मार्ट वर्क है, जो बच्चा करेगा वो इतने में बता देगा कि बाइजेक्टिव नहीं है, बट जो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा वो ऑन टू भी निकाल के दिखाएगा। भाई ऑन टू हो चाहे ना हो, फंक्शन तो बाइजेक्टिव है ही नहीं। कि बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन दो मेरे को चाहिए, यहाँ दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल होनी चाहिए, बट पहली फेल हो रही है तो दूसरी को चेक करके फायदा है नहीं। बट ठीक है, क्वेश्चन हम घुमा देते हैं, क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, 1 1 आपने चेक कर लिया, ऑन टू बताओ जरा मेरे को ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। पहले आप लोगों ने चेक किया ऑन टू है कि नहीं है। चलो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ये क्या बात करता है, ऑन टू जो है, ऑन टू देखता है भाई मेरे जो बी वाले पार्ट हैं उनके सारों की इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आप 1 रख रहे थे, F1 हम रख रहे तो हमको 1 आ रहा था, F2 रख रहे थे तो भी 1 आ रहा था, F3 रखेंगे जरा, 3 ऑड है, ऑड के लिए क्या n+1/2, n+1/2, 3+1 4/2 आएगा। 4 रखते हैं तो n/2 है, यानी कि 4/2 है, ये भी 2 आएगा। 5 रखो तो 5+1 6/2 यानी कि 3 आएगा, यही तो आएगा। और 6 रखो तो 6/2 यहाँ भी 3 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है, एक यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है हमको ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4। तो आप देखो 1 के साथ 1, 2 के साथ 1, 3 के साथ 2, 4 के साथ 2, 5 के साथ 3, 6 के साथ 3, वैसे ही 7 के साथ ये 4 आएगा, यानी कि इधर वालों की तो सबकी इमेज बन रही है भैया, इधर सबकी बन रही है, सब आ रहे हैं, तो यानी कि ये ऑन टू है। अब इसको दिखाएंगे कैसे। और टाइम तो सर एक फंक्शन होता था तो उसको हम y के बराबर लेते थे तो हमारा वैल्यू आ जाता था, हम इसको कर देते थे। यहाँ कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। अच्छा अगर एफ एक्स यानी एफ एन जो हमको दे रखा है n/2 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स लूंगा तो x/2, y के टर्म्स में लेके आएंगे इसको, तो x/2 इक्वल्स टू y, तो y क्या, x क्या होगा y के टर्म में, y इक्वल्स टू 2x होगा, सॉरी x इक्वल्स टू 2y होगा। देखो उसको ना दो तरीके से आप कर सकते हैं। हमें जो फंक्शन दे रखा है, पहले तो देखते हैं ऑड के, इवन के लिए देख लो, n/2 है, तो आपको बताइए y के बराबर होता है एफ एन जो है, y इक्वल्स टू n/2 है, राइट। इस x और टाइम x होता था, इस बार n है यहाँ पे, n इक्वल्स टू जाएगा यहाँ पे 2y। तो y कुछ भी रखूं मैं, y कुछ भी रखूं तो यहाँ मेरे को 2 साथ, भाई y आप 5 रख लो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 10 नंबर देगा। y मैं एक और नंबर 7 रखता हूँ, 7 2 14 तो भी देगा, यानी इवन नंबर दे रहा है। इवन के लिए चेक किया ना, इवन के लिए कंडीशन ही थी, तो लिखेंगे सिंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y
बिलोंग्स टू वाई, या आपका एक्स हो गया या आपका वाई हो गया, या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई बिलोंग्स टू एन, देयर इज all values there is all values of n belongs to n. For all value of y जो natural belong to there are all values there are all values is there are all values of n belongs to n, यहाँ पे सारी values है n belongs to जो n को नेचुरल नंबर भी n भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ठीक है। इवन नंबर आएगा। ऑड के लिए देख लो, ऑड की कंडीशन एफ एन था n प्लस 1/2, y इक्वल्स टू n प्लस 1/2, n इक्वल्स टू अगर मैं लूंगा तो 2y हो जाएगा, n इक्वल्स टू n प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, n इक्वल्स टू हो जाएगा 2y माइनस 1। तो भाई यहाँ पे अगर 4 आता है, 4 में से एक गया 3, मतलब 2y तो इवन नंबर ही आएगा, ये हमेशा इवन नंबर आएगा 2y, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, तो मैंने आपको बताया हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन नंबर तो हमेशा आपको क्या देगा, इवन नंबर आपको हमेशा इवन नंबर आपको हमेशा क्या देगा, यहाँ पे इवन नंबर आपको हमेशा 2y सॉरी आपको क्या देगा, हमेशा इवन नंबर देगा, ठीक है सर 2y हमको इवन नंबर देगा। तो सर जब 2y इवन नंबर देगा, 2 इवन में से आप 1 माइनस करोगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है। या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n इज इवन एंड देयर इज ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n इज इवन, तो आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फॉर all value of y belongs to natural number, there is each value there is value there is value there is all value there is all value of n is for all value of there is n belongs to n is, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n देयर इज ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n, यहाँ पे ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू n ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन, फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑन टू, फंक्शन ऑन टू तो है भाई, इस तरह से दिखा दिया आपने। दूसरा तरीका आपको दिखाने का क्या है कि भाई इसको मैं दूसरे तरीके से भी दिखा दूं। दूसरे तरीके से दिखाने का मतलब क्या है, कैसे दूसरे तरीके से दिखा दे सर, क्या समझ में आता है आपको? इसमें अगर देखो, अगर आप 9th-10th में कभी इवन नंबर को अगर मैं दिखाता था, इवन नंबर कैसे दिखाते थे, 2 की पावर 2n, एन की जगह आप कुछ भी रखो, एन की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इवन नंबर ही मिल रहे हैं सारे। और ऑड कैसे दिखाते थे हम, ऑड में प्लस प्लस 1 कर दो, हम ऑड दिखाते थे, राइट, ये दिखाते थे। ये मैं क्या ऑन टू को चेक कराने का दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं n इक्वल्स टू ले लेता हूँ 2n, n तो नहीं ले सकते, a ले लेते हैं, n इक्वल्स टू कोई वेरिएबल ही तो लेना है, n इक्वल्स टू 2a ले लेता हूँ। तो सर एफ एन अगर इवन नंबर है तो हमारा n/2 है। तो अब f बराबर मैं यहाँ पे 2a लेता हूँ, 2a/2 से 2 कट गया, f 2a इवन नंबर के मेरे को a मिलता है। ये a क्या है, ये a क्या है, a तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो क्या ये इवन नंबर रखने पे कुछ भी आ रहा है, 2 3, ये तो नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आंसर हमको सही सा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं बुक में, इसलिए जो आंसर है इसमें बुक में क्या है, इसको 4a कर दे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो इवन नंबर आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 के मल्टीपल ही तो आएंगे, 4 3 जा 12, सारे इवन नंबर आएंगे। इवन रख दिया 4a/2, तो ये कितना आएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ 4 कर दोगे, ये 4a हो जाएगा, 2 2 जा 4, आंसर आपका आएगा 2a। तो सर 4a रखने पे, इवन रखने पे मेरे को क्या मिल रहा है, इवन नंबर, इवन रखने पे मेरे को क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आई इवन फॉर आई 4 में इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है। ऑड के लिए 2n + 1, n इक्वल्स टू 2n, n तो नहीं होगा, a + 1, ठीक है।
रेंज क्या होती है देखते हैं, इसमें बताते हैं। n इक्वल्स टू 2a प्लस 1, एफ एन 2a प्लस 1 है। तो अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ एफ एन पे क्या है, ऑड पे क्या है, n प्लस 1 बाय 2 है। सर यहाँ पे मैं 2 प्लस 1 2a प्लस 1 बाई 2। तो सर एफ 2a प्लस 1 रखने पे 2a प्लस 2 आ रहा है अपॉन 2 आ रहा है। एफ a प्लस 1 सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा a प्लस 1 अपॉन 2 से 2 कट गया। जाहिर सी बात है एफ 2a प्लस 1 रखने पे आपका a प्लस 1 है। अगेन ये तो आपका कुछ भी हो सकता है। ए अगर मेरा 1 हुआ तो 1 और 1 2, ऑड रखने पे मेरे को इवन नंबर मिल रहा है। ये मेरा फंक्शन नहीं कहता है, मेरा फंक्शन क्या कह रहा था कि ऑड रखने पे आपका नंबर ऑड है। अगर आपका नंबर ऑड है तो आप ये फंक्शन करेंगे, ये फंक्शन लगाने पे फंक्शन ऑड आए, ये फंक्शन लगाने पे नंबर ऑड आना चाहिए। तो ये फंक्शन लगाने पे तो नंबर सर पता ही लग रहा है, हमें ए की वैल्यू नहीं ना, ए 2 भी होगा तो 2 प्लस 1 सर 3 आ तो रहा है, बट मैं बोलता हूँ ए अगर 3 है तो 3 प्लस 1 4 भी तो आ रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, एक परफेक्ट आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2a प्लस 1 ना लेके इसको भी 4a प्लस 1 ले लें। भाई है तो 4a प्लस 1 भी क्या है, एक ऑड नंबर ही है, तो हमने एक ऑड नंबर लिया। ऑड नंबर पे देख रहे हैं ऑड नंबर पे रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हमने प्लस 1 4a प्लस, इधर भी 4a हो जाएगा, इधर 4a हो जाएगा। ठीक है, तो 4a प्लस 1 लिया तो 4n की जगह 4a प्लस 1 रख दिया, ये प्लस 1 अपना और ये 4a प्लस 1 प्लस 2 अपॉन, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा 4a प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया। तो सर यहाँ पे भी 4a प्लस 1 रहने पे जो मेरा आंसर आता है, वो मेरा कितना आता है, 4a प्लस 1 ही आ रहा है। यानी ऑड रखने पे मेरे को ऑड नंबर ही मिल रहा है, ऑड रखने पे ऑड नंबर मिल रहे हैं। अच्छा 2 कॉमन लिया ना आपने, सॉरी 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2a आना चाहिए ना, 2a प्लस। तो ऑड नंबर रखने पे सर रिजल्ट मेरे को जो मिलता है वो एक इवन नंबर, ऑड नंबर ही मिलता है। तो देयरफॉर इवन, बिकॉज कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, लास्ट में लाइन लिख दिया करो। अच्छा कोडोमेन और रेंज होता क्या, रेंज क्या होता है, रेंज वो होते हैं जो आपके रिलेशन बना रहे होते हैं, ये रेंज यानी 3 एक रेंज है, 4 एक रेंज है। और कोडोमेन पूरा ही सेट भी आपका कोडोमेन होता है। तो सारे कोडोमेन है और सारे रिलेशन बना रहे हैं। तो जब कोडोमेन आपके इक्वल्स टू रेंज के बराबर है, आप देखेंगे ना, आप इवन नंबर डाल रहे हैं, कोई सा भी इवन नंबर आए तो इवन नंबर बन के आ रहा है बात पूरे। आप n की जगह यहाँ पे कुछ भी डालो x किया तो y जो आपको क्या दे रहा है कि ऑड नंबर ही दे रहा है। तो बिकॉज कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज देयरफॉर फंक्शन इज ऑन, फंक्शन क्या है हमारा, ऑन। अब बुक में तो ये आपका हो गया, अब बुक में तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता कि भाई ये फंक्शन बताओ, ये फंक्शन 1 और ऑन टू में कौन सा है। बच्चों ने तो 1 1 किया हुआ है, ऑन टू तो अब कभी कभी हमने इसका किया ही नहीं, ऑन टू किया ही नहीं, तो बच्चे ऑन टू बोल देते ऑन टू नहीं है। तो इसलिए ऑन टू दिखाने के लिए आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। पहला तरीका ये जो हम पुराना करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स में डील करते हैं, और अगर चेक करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, तो आप प्रूफ करके ऐसे भी दिखा, दोनों ही तरीके आप अपना सकते, दोनों ही तरीके में शानदार नंबर आपको दोनों तरीके में ही मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 2n इवन होता है, तो हमने बट 4a क्यों लिया और 4a प्लस 1, क्योंकि 2a रखने पे हमें साफ साफ जानकारी नहीं मिल पाती, हमें थोड़ी धुंधली मिल रही थी, इन्हें पता लग रहा था जो नंबर आ रहा है वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर के साथ साथ वो इवन है, ऑड है, क्या हमें कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक यहाँ पे भी